वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं रमज़ान में एक दिन के अंदर यानी कि व्हाट डू आई ईट इन अ डे, रमज़ान के एक दिन के अंदर मैं क्या खाती हूँ जिससे मेरा बाय द एंड ऑफ द मंथ 4 से 5 केजीज वेट लूज होता ही है। ठीक है, यानी कि आप लोग मैंने अपने सारे राज खोल देने हैं कि मैं सहरी में क्या खाती हूँ, मैं इफ्तार में क्या खाती हूँ और मैं डिनर में क्या खाती हूँ जिससे मेरा वेट लूज होता है रमज़ान के अंदर। ठीक है, तो ये सारा आपको इसके अंदर हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज सारे राज सजाए खुल जाने हैं कि वो क्या खाती है अपनी रूटीन के अंदर। तो चलें इस वीडियो के अंदर चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको सहरी भी दिखाऊंगी, डिनर भी दिखाऊंगी, इफ्तार भी दिखाऊंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आखिर में एक दिन में खाती क्या हूँ। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी सहरी टाइम हो गया और सहरी वैसे तो लाहौर में 4:45 पे होती है और अभी 3:30 हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी सहरी कर लूँगी। उसकी वजह ये होती है कि मेरे पास फिर पानी पीने के लिए 40-45 मिनट्स होते हैं। अगर मैं सहरी बिल्कुल उसी वक्त करूँ तो फिर मेरे पास पानी पीने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं रेकमेंड भी सबको यही करती हूँ कि 1 घंटा पहले अफ्तारी 1 घंटा पहले सहरी कर लिया करें, क्योंकि सहरी अगर आप 1 घंटा पहले कर लेंगे तो फिर आपके पास आराम से ना पानी पीने का मार्जिन होता है। उसके अलावा ये है कि सहरी अक्सर मैं लाइट ही करती हूँ, मैं रोटी नहीं लेती सहरी में, क्योंकि मैं आम रूटीन में भी जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो लाइट होता है। मतलब मुझे सुबह ज़्यादा खाना खाया मेरे से जाता ही नहीं है। तो सहरी में हमें अक्सर यहाँ कबाब ले लेती हूँ या एग ले लेती हूँ और साथ में एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लेती हूँ। तो अभी देखते हैं कि मैं किस तरह लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, उसका प्रपोर्शन क्या रखती हूँ, मीठे में क्या लेती हूँ, कि जो परफेक्ट सहरी होती है। और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये सहरी आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी अगर आप इसको मेरी तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ रमज़ान में यही आगे पीछे सहरी होती है। ठीक है, तो चलें अब चलते हैं किचन की तरफ, इससे पहले कि लेट हो जाए। पिछली काफ़ी ज़्यादा सहरियों से मैं अंडा खा रही हूँ, तो आज मेरा अंडा खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मैंने कबाब भी निकाल के रखे हुए हैं, तो आई थिंक आज मैं कबाब लूँगी, बिकॉज अंडा खा खा के तो मैं बोर आ गई हूँ। आज 5वां 6वां रोज़ा है और मैं पिछले 5-6 दिन से अंडा ही खा रही हूँ, तो आज हम कबाब खाएंगे। और ये है जी पैन। अब मैं आपको बताती हूँ आपने ऑयल इसमें कितना डालना है। बिल्कुल हल्का सा, लाइक हाँ बस ठीक है, इतना इतना डाल के इसको पूरे पैन पे स्प्रेड कर लेंगे ऐसे। Here you go, ये है हमारा कबाब। अब अल्लाह करे ये टूट ना जाए मेरे से। डेफिनेटली होगा कि ब्रेड कौन सी, वाइट या ब्राउन ब्रेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली रमज़ान के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हम फास्टिंग के अंदर होते हैं। तो मैं आप लोगों को बल्कि यही कहूँगी कि आप वाइट ब्रेड ले लें, क्योंकि पूरे दिन एनर्जी चाहिए होती है, ब्राउन ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। तो ब्राउन ब्रेड की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा दिन एनर्जी चाहिए होती है, तो वाइट ब्रेड यूज़ करें आराम से। मैं भी वाइट ब्रेड यूज़ करने लगी हूँ। तो चलिए ढूंढते हैं वाइट ब्रेड किधर है फ्रिज में। ये ब्रेड तैयार हो रही है, ये कबाब यहाँ पे फ्राई हो रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही पड़ी है, वैसे मेरा दिल होता है कि 2 ले लूँ, सहरी में एनर्जी आ जाती है, लेकिन चलें अब हमें एक ही खजूर से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि और खजूरें हैं नहीं। ये भी ऑलमोस्ट हो गया, बस हमारी सहरी सर्व हो गई है। एक कबाब, एक टोस्ट और एक खजूर, सिंपल सी सहरी। अब इसको करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। अब सहरी कर ली है और मेरे पास 40-45 मिनट्स हैं पानी पीने के लिए। पानी का ये पूरा गैलन पीती हूँ मैं, ये देख लें, अब बहुत बड़ी बॉटल है, ये पूरी पीती हूँ मैं सहरी तक। इसको हाफ भरती हूँ मैं। पहले मैंने आधी पी ली थी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब ये इन 40 मिनटों में पीऊँगी और फिर अल्लाह हाफिज़ है, जितना मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। और 5:30-5 बजे से पहले तक नींद नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे ही आपको लगता है, अभी जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है और आपको लगता है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे, फजर की नमाज़ तो 1 मिनट में पढ़ी जाती है, लेकिन मसला ये होता है कि बार बार वॉशरूम जाने की वजह से आपको नींद नहीं आती। लेकिन पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मुझसे लोग पूछ रहे थे कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है डाइटिंग से, इसलिए हो रही है कि आप पानी नहीं पी रहे। दूसरा, आपने पूरा दिन रमज़ान में पानी नहीं पिया होता, और अगर आप इस टाइम भी पानी नहीं पियेंगे तो फिर आपकी सेहत ख़राब होगी और आपका वेट लॉस प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो नेचुरली सारी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जो होते हैं सारे रिमूव कर देता है। तो इसीलिए पानी ज़्यादा पीना होता है वेट लॉस के अंदर। और अगर रमज़ान के अंदर स्पेशली आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की पूरी बॉटल आप भी अपने पास रखें और एटलीस्ट एक
दफ़ा उसको सहरी से पहले ज़रूर ख़त्म करें। तो गाइस अब इफ्तारी का टाइम हो गया है, आधा घंटा 45 मिनट्स रह गए इफ्तारी के लिए। तो अब चलते हैं और जाके इफ्तारी को प्रिपेयर करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इफ्तारी में क्या खाती हूँ। तो चलें किचन में चलते हैं और देखते हैं। वैसे अगर आपको मेरी रात को शक्ल सोई हुई लग रही थी और अब भी सोई हुई लग रही है तो हुआ ये कि मैं सुबह जल्दी उठी थी, मेरे कुछ काम थे मैंने वो किए, तो फिर मैं सहरी से पहले दोबारा सो गई, अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तो चलें अब सहरी इफ्तारी बनाते हैं, सहरी नहीं इफ्तारी बनाते हैं, चलें इफ्तारी बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं सॉसेज वाले सैंडविचेस। सॉसेज हम अपने सैंडविच के अंदर एक ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, और बाकी इसके अंदर भी हम डालेंगे ये, और साथ बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी चीज़ बनाने के अंदर होती है ऑयल। ऑयल आपने सबसे कम यूज़ करना है, क्योंकि ऑयल की 1 टीस्पून के अंदर भी 100 से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो बस इतना काफ़ी है। अब निकाल लेते हैं हम सॉसेज, और ये एक सॉसेज डालेंगे हम इसके अंदर, साथ हम बाकी सैंडविच की तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इफ्तारी में और क्या क्या है हमारे पास जो आप डाइट में खा सकते हैं। सिर्फ जो इतना सा फूक पे लिया था ना उसको मेयोनीज लगाया है, और साथ ही थोड़ी सी जो बड़ी अच्छी सॉस है ये 1000 आइलैंड जो है ये मैंने लगाई है। तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन वैसे ये क्योंकि जो सॉसेस होती हैं उनके अंदर ऑयल होता है, तो हम लोग बेशुमार ऐसी सॉस यूज़ कर लेते हैं। सॉस को भी ख्याल से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सॉस के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इसलिए से क्वांटिटी हम थोड़ी रखेंगे। सॉसेज हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी लेटस। ये मैं अक्सर इफ्तारी में, यही मेरी इफ्तारी होती है, क्योंकि इससे पेट भर जाता है। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे खाती हूँ। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा प्याज, सा कॉर्न, ऑलिव्स भी अगर हैं तो डाल लें, हमारे ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए हम नहीं डाल रहे। ये देखिए हम कोई भी फ्राइड चीज़ लेते हैं, ऑल्दो हमने ऑयल की क्वांटिटी कम रखी थी, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा जो है ना टिश्यू लेके उसको ज़रूर एक्सेस ऑयल को रिमूव करते हैं। ये बहुत अच्छा होता है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सारा इस तरह रिमूव हो जाता है। तो अब इसे कट करती हूँ, सैंडविचेस में डालती हूँ और मैं आपको फिर बना के दिखाती हूँ। ये अब हमने सैंडविच के अंदर सारी स्टफिंग करके अब इसको ग्रिल पे रख दिया, ग्रिल हो जाएगा। ये हो जाएगा, 2 बनाए, ये घर में कोई और खा लेगा, आप लोगों ने एक ही खाना है, 2 नहीं खाने। तो बस अब इसको ग्रिल होने देते हैं, और साथ ही साथ फिर मैं आपको चाट का बताती हूँ कि चाट कौन सी है और वो कैसे करना है, सारा काम तो मैं आपको भी बताती हूँ। वैसे तो हम घर में चना चाट बना लेते हैं रोज़, लेकिन आज क्योंकि मुझे काम था, मैं बाज़ार गई हुई थी, तो इसलिए आज बाज़ार से ले आई हूँ। तो ये है जी आइसलैंड। अगर आप लाहौर में रहते हैं आप लोगों को पता होगा आइसलैंड क्या है, बड़ी ही मशहूर सी दुकान है, वहाँ से मैं लेके आई हूँ चने। अब हम इसके अंदर मीठी चटनी डालेंगे, और साथ अब हम इसमें डालेंगे पापड़ी। अच्छा, बहुत से लोगों के सवाल के दिमाग के अंदर ये सवाल होगा, सवाल के अंदर दिमाग में होगा कि जो है ये पापड़ी हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो इस सवाल का जवाब है कि जितनी साथ मिलती है ना उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा होने के लिए हमें दे दें, क्योंकि ये फ्राइड होती है। तो थोड़ी बहुत आप जितनी उनके साथ देते हैं वो मेजर्ड क्वांटिटी होती है, उतनी आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अब ये मिक्स करते हैं। हमारी चाट जुगाड़ वाली तैयार हो गई है, असल वाली फिर आपको रेसिपी देंगे। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में, थोड़ी ठंडी हो जाए। मैं रोज़ा कम से कम 2 खजूरों से खोलती हूँ, और आपको भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप 2 खजूरों से अपना रोज़ा ज़रूर खोला करें। गाइस आई एम बैक। अब रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया, तो मैंने कहा कुछ बातें आप लोगों से कर लूँ। 5 मिनट रह गए, सारा काम हो गया हुआ है। आज थोड़ी सी जुगाड़ अफ्तारी थी, यानी कि सैंडविच तो मैं सोचती हूँ मैं अपनी अफ्तारी में रखती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मुझे फ़ौरन से कार्ब्स मिले, और मुझे एनर्जी ही ब्रेड से या रोटी से या उससे आती है। तो इसीलिए सैंडविच तो मैं खाती हूँ। ये मोस्टली मेरी इफ्तारी में सैंडविच होता है। कभी ग्रिल्ड चिकन हो गया, कभी सॉसेज वाला हो गया, अंदर की चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी टर्की वाला हो गया, वो मैं इसलिए चेंज करती रहती हूँ क्योंकि इंसान वरना थक जाता है एक ही चीज़ से, ठीक है। उसके अलावा ये है कि चना चाट मैं अपनी खुद बहुत अच्छी बनाती हूँ, वो दही के बगैर वाली होती है। लेकिन आज क्योंकि मैंने दर्जी के पास अपने ईद के कपड़े देने जाना था और 2-3 और काम थे,
और ये वीडियो भी आज बनानी ज़रूरी थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाट थोड़ी जुगाड़ वाली बन जाएगी आज। फिर अभी तो पूरा रमज़ान है हमारे पास, फिर किसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो इसलिए जो चाट है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आइसलैंड से मैंने ली है। उसके अलावा ये है कि अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, क्योंकि जैसे ही रोज़ा खुलेगा हमने खाना शुरू हो जाना है, तब समझाया नहीं जाएगा। वैसे तो आज हमारे घर में लोग कम हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहीं इफ्तारी पे जाना था, तो मैं ही हूँ और मेरा भाई होगा, चीज़ें इसीलिए भी कम है, वरना तो अभी तक 3-4 चीज़ें हो जानी थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली जो चाट है ना, ये एक पूरा देते हैं आपको, जो बाउल देते हैं ये इसके अंदर 2 सर्विंग होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये लेनी है, पूरी सर्विंग लेनी है इफ्तारी में, तो फिर आप सैंडविच नहीं खाएंगे, फिर आप सैंडविच को स्किप करेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं ये पूरी सर्विंग चाट की इफ्तारी में नहीं लूँगी, क्योंकि हम सब घर वाले होते हैं, बाकी सब भी खा रहे होते हैं, तो ऐसे अक्सर ये होता है कि ये आधी मैं ले लूँगी, ठीक है, आधी अम्मी ले लेंगी या आधी कोई और ले लेगा, सब मिलजुल के खाते हैं। तो बेसिकली ये आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, छोटा बाउल है मेरा, इसके 2 भर के मैं खा लेती हूँ चना चाट के। इस तरह के बाउल रखें, इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा खाया, ठीक है। तो ये छोटा जो बाउल है, ये मैं इनको 2 दफ़ा भर के ये खा लेती हूँ। अभी जब जैसी इफ्तारी होगी आप देखिएगा, पहले मैं 2 खजूरें खाऊंगी, फिर चाट खाऊंगी और फिर सैंडविच खाऊंगी, ठीक है। ये होती है मेरी स्टेपल इफ्तारी। हाँ, सैंडविच मैं पूरा खाऊंगी अपना जिस तरह है। और उसके बाद अगर कभी ऐसे होता है कि जैसे, क्योंकि हमने फिर डिनर में भी कुछ खाना होता है ना, तो कभी ऐसे होता है कि मैंने पूरी 1 प्लेट चाट की खा लिया जैसे फॉर एग्जांपल, तो फिर सैंडविच में क्या करती हूँ, आधा भी खा लिया, आधा डिनर में खा लिया और साथ थोड़ा सालन ले लिया। तो आपने इस तरह थोड़ा करना होता है कि आप अपने पेट भी भर जाए, आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, लेकिन आपकी डाइट भी ख़राब ना हो, ठीक है। सारे का टाइम होने वाला है। और मुझे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि यहाँ पकौड़े समोसे कैसे रजिस्ट करें, तो पकौड़े समोसे मेरे घर में बनते हैं। आज आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ, और ये है कि घर पे कोई इतने लोग हैं नहीं, फिर भी पकोड़े भी किचन में बन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वरना हमारे घर में बनते हैं। अब आप लोगों को रेजिस्ट करना सीखना पड़ेगा कि नहीं मैंने नहीं खाना, या एक खा लो, थोड़ा सा कुछ नहीं होता एक से, ठीक है। एयर फ्राई कर लो, एयर फ्रायर नहीं है तो वो ऑयल सारा निकाल के एक खा लो। आई डोंट थिंक से एक से कुछ होगा ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इफ्तारी करूँगी, और इफ्तारी के बाद अक्सर मैं कोई 45 मिनट्स बाद ना या घंटे बाद, क्योंकि मुझे चाय की बहुत, मैं ऑब्सेस्ड हूँ चाय से। मैं आम रूटीन में 2 से 3 कप चाय पीती हूँ। तो चाय नहीं मिली होती तो मैं सारा टाइम दिन में ना ऐसे होती हूँ कि बस सो रही होती हूँ, तो मैं चाय का वेट कर रही होती हूँ। तो जैसे इफ्तारी होती है, फर्स्ट चीज़ होती है मेरी चाय होती है। रूह अफ़ज़ा मैं नहीं पीऊँगी, पानी पीऊँगी सिंपल। तो बस अब हम इफ्तार करते हैं, और इस तरह करती हूँ मैं इफ्तार। तो बाकी और कुछ चीज़ें ऐड करने वाली होंगी तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, ठीक है। ये है जी हमारी सिंपल सी इफ्तारी। रूह अफ़ज़ा मेरा नहीं है, मेरा भाई पिएगा। और आज ज़रा सिंपल है क्योंकि आज घर में कोई है नहीं, लेकिन मेरी तो वैसे भी यही होती है। ये होती हैं जी मेरी 3 चीज़ें अक्सर इफ्तारी में। मैं अभी डेट्स खाऊंगी, फिर ये चाट, फिर सैंडविच, ये बाकी सब चीज़ें। पानी भी मेरा होता है लेकिन रूह अफ़ज़ा मैं नहीं पीती। रूह अफ़ज़ा में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो अवॉइड जाओ बेटा, आप जाओ हमने नहीं आपको पीना, ठीक है। चाट खा लिया, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है, खजूरें खा ली हैं। अब सैंडविच की जगह नहीं है, और नमाज का टाइम भी गुजरा जा रहा है, खाने में मसरूफ़ लगे हुए हैं हम लोग। मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के आती हूँ और फिर हम खाते हैं सैंडविच। ये मैंने आधी खा लिया, ये भी पड़े हुए हैं। पकोड़े देख ले मैंने नहीं खाए नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ। अब मेरा जो सैंडविच है मैं इसे खाती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा भूख हुई तो पूरा खा लूँगी, कम हुई तो मैं आधा खा लूँगी और आधा फिर डिनर में खा लूँगी, और साथ और भी कुछ ले लूँगी डिनर में। तो अभी ये इफ्तारी ख़त्म करते हैं। तो गाइस अब इफ्तारी किया, थोड़ा टाइम हो गया, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा इफ्तारी के बाद जो हालत होती है वही हो रही है मेरी। सुबह से चाय नहीं पी हुई थी, तो अब चाय मेरी बन गई है। और साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरा मीठा है 1 तो नहीं 2 बड़े चम्मच किसी मीठे के आप कह लें, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल, ये इतना सा है, ठीक है। तो ये मैं लूँगी और साथ में चाय पीऊँगी। चाय के अंदर चीनी नहीं है, मैं चाय में चीनी नहीं डालती, मैं उससे बेहतर समझती हूँ कि साथ में कुछ मीठा खा लूँ। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं।
वरना अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आप आधा चम्मच चीनी डाल सकते हैं चाय के अंदर, लेकिन फिर आप साथ मीठा कुछ नहीं खा सकते। एक ही चाय मिलनी है, दोनों शैना नहीं मिलनी है, एक ही चाय मिलनी है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको लेना चाहते हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है मुझे कोई देख रहा है पीछे से। अब ये खाती हूँ और खा ही लेती हूँ, वरना लोग कहेंगे कुछ ऐसा भी कमेंट्स आएंगे तो कि नहीं खा रही भाई, क्यों नहीं खा रही, डाइट कर रही हूँ तो खाऊंगी ही ना, कुछ तो खाऊंगी। तो ये खाती हूँ, साथ चाय पीती हूँ और बस ऑलमोस्ट हमारा आज का डन हो गया। सिर्फ डिनर रह गया। डिनर में जो मैंने आपको पहले बताया कि इफ्तारी की जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं वही मैं अक्सर डिनर में ले लेती हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी आगे। डिनर टाइम हो गया है। वैसे तो डिनर आप लोगों को पूरे डॉट 9 बजे कर लेना चाहिए। अब 9:30 हो गया, मुझे बाहर कहीं जाना पड़ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन खैर मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैंने इफ्तारी में जो है आधी वो जो पूरी प्लेट होती है एक चाट की, उसकी आधी वो बाउल खाया था और साथ मैंने जो सैंडविच आप लोगों को दिखाया था मैंने आधा खाया था क्योंकि मेरा पेट उस वक्त भर गया था। अब क्योंकि मुझे दोबारा भूख लग रही है तो अब मैं वो आधा सैंडविच खाऊंगी। आप चाहें तो वो जो चना चाट आपकी बच गई है, क्योंकि एक पूरी प्लेट आप एक दिन में खा सकते हैं, तो आप साथ ले सकते हैं। लेकिन मुझे अभी जो है वो ज़्यादा भूख नहीं है और वैसे भी मैं चना चाट अभी नहीं ले रही बची हुई, मैं साथ ही ले रही हूँ। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको आई थिंक नट बार है ये छोटा सा। ये बेसिकली इसके अंदर नट्स होते हैं और साथ इसके अंदर कैरमलाइज्ड चीनी होती है या गुड़ होता है, लेकिन ये ना बहुत नेचुरल शुगर्स हैं, ठीक है। तो ये इससे आपका वेट गेन नहीं होता। तो ये मुझे क्योंकि चीनी की कमी जब भी महसूस होती है, ये बहुत अच्छा है कि मैं हमेशा ये छोटा नट बार ले लेती हूँ। ये किसी भी आपको ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा, अल-फतह वगैरह से आराम से मिल जाता है। तो जो है ये आप ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा है डाइट में खाने के लिए। एक तो आपके मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो है वो डाइट भी ख़राब नहीं होगी। तो ये मैं ज़रूर खाती हूँ, मतलब जब मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा हो तो मैं यही खाती हूँ। जैसे आज चना चाट बाकी मेरे पास थी ऑप्शन, लेकिन उसको स्किप करा के मैंने कहा ये खा लेते हैं। तो इसी तरह आप छोटे मोटे चेंजेस अपने दिन के अंदर कर सकते हैं। बाकी अब सहरी तक ये जो पूरे पानी की बोतल है 3 लीटर की मैं पीऊँगी। पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार आपको कहूँगी जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और उतना ही आपकी जो है वो सेहत के लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं अपना खाना कभी यहाँ रख रही हूँ कभी वहाँ रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरी बिल्ली है ना ये मुझे ना खाने पे अटैक इसने कर दिया हुआ है। तो अब आप लोगों ने देख लिया है, मेरे सारे राज आप लोगों के साथ खुल गए हैं कि मैं सहरी में क्या खाती हूँ, मैं इफ्तारी में क्या खाती हूँ, मैं डिनर में क्या खाती हूँ। ऑब्वियसली ये रोज़ सेम नहीं होता, थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। आप कभी अंडे की जगह सहरी में कबाब खा लेते हैं या डिनर में कोई डिफरेंट चाट खा लेते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑल्टरनेट होती रहती हैं, लेकिन बेसिक जो है आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि अब मैं एक पूरे दिन के अंदर क्या खाती हूँ, जो हेल्प करता है मुझे महीने के एंड तक वेट लूज करने के अंदर। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको एक डिटेल्ड यानी कि रोज़ की रोज़ एक डेली व्लॉग मिल जाए जिसमें मैं आप लोगों को रोज़ दिखाऊं कि आज मैंने ये खाया, क्योंकि रोज़ ऑब्वियसली मैं एक चीज़ तो नहीं खाती, आज मैंने ये खाया है या ट्यूसडे को मैंने ये खाया या वेडनेसडे को मैंने ये खाया है, तो हम एक पूरी सीरीज़ भी शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको अभी भी काफ़ी दिन रहते हैं रमज़ान के, जिसमें मैं आगे के आपको 20-25 दिन दिखा दूं कि मैं किस तरह क्या खा रही हूं ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग वो चाहते हैं तो वो भी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। आपने करना क्या है, उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है और मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को वीडियो चाहिए और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक्स देने हैं काफ़ी सारे, ताकि हम वो वाली वीडियो बनाएं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप लोगों को वैसे तो एक बेसिक आइडिया हो ही गया होगा कि मैं रमज़ान के दिनों में क्या खाती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिन लोगों के साथ जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं। और उसके अलावा ये कि अगर आप लोगों को एक डिटेल्ड डाइट प्लान चाहिए रमज़ान का, तो वो वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। उस वीडियो के अंदर सारा कुछ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि आपको रमज़ान में क्या खाना चाहिए जिससे आपका वेट लूज हो जाएगा। तो चलें अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।